गरम खाना खाते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, क्यों? कपड़ा अधिक गंदा हो गया है तो उसको गर्म पानी में साफ करिए, साफ हो जाएगा। क्यों? सर्फ तो मिलाना ही है और साबुन से तो साफ करना ही करना है। तो आखिर क्यों साफ हो जाता है? आइए समझते हैं इस कारण के बारे में। ठीक है, चलिए पृष्ठ तनाव को समझते हैं। सरफेस टेंशन समझने से पहले ससंजक बल कोहेसिव फोर्स और असंजक बल एडहेसिव फोर्स को समझना होगा। ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ, कोई एक ही तरह का पदार्थ, जैसे पानी है तो पानी, ठीक है, कोई अगर हम ठोस की बात करें, मान लेते टॉफी तो टॉफी, एक ही पदार्थ। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो लगता है उसे हम लोग असंजक बल कहते हैं। समझ रहे? असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे में जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। ससंजक बल के कारण बांधे रहता है, ठीक है, जैसे कि ठोस में ज्यादा होता है इसीलिए निश्चिताकार होता है, द्रव में कम होता है, बहुत कम होता है इसलिए निश्चिताकार नहीं होता है, और गैस में ससंजक बल एकदम नगण्य होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, ठीक है, पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव क्या होता है? ससंजक बल समझ गए, असंजक बल समझ गए, क्लियर है मेरे प्यारे? आगे बढ़े। चलिए, ये देखिए एक बर्तन है, बर्तन में द्रव रखा हुआ है, ठीक है, द्रव दिख रहा है ना? हाँ, ये द्रव है, पानी है, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, द्रव है तो इसमें प्रत्येक जो कण है, अणु है, ठीक है, उसमें क्या लगेगा? आपस में आकर्षण बल लगेगा। प्रत्येक कण है बहुत सारा, ठीक है, तो आपस में क्या लगेगा? आकर्षण बल। और इसी आकर्षण बल को तो हम लोग क्या बोलते हैं? ससंजक बल, जो मैंने आपको बताया। तो इसके अणुओं के बीच क्या लगेगा? आकर्षण, जिसे हम लोग बोलेंगे ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। चलिए अब होता क्या है यार, समझो कि ये द्रव है तो इसको जो नीचे वाला सतह है, नीचे वाला सतह, उसके चारों तरफ लगता है बल। ये अणु है, इसके चारों तरफ लगेगा। अब बताइए, कोई इधर से भी खींच रहा है, कोई इधर से भी खींच रहा है, जितना इधर से खींच रहा है, जितना इधर ही से खींच रहा है, तो परिणामी बल शून्य हो जाएगा, मतलब ये स्थिर रहेगा। लेकिन अगर कोई यहां पर है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई यहां पर है, अणु है, और इसको सिर्फ इधर से खींचेंगे, इधर से कोई खींचने वाला नहीं, तो इधर घिंचा जाएगा, घिंचा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? घींचा घींची सीखे खेले होंगे बचपन में, हाथ पकड़ के घींचा घींची, वो घींच रहा है, वो जिसका ज्यादा ताकत है वो घींच लेता था, तो समझ रहे? तो मेरे भाई इसके चारों तरफ लग रहा है तो ये बैलेंस है, सब पे यही हाल है, चारों तरफ लग रहा है तो ये बैलेंस है, चारों तरफ लग रहा है, बैलेंस है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो ऊपरी में है, जो ऊपरी सतह में है, देखिए उसके साथ क्या होता है। मान लेते हैं यहां पर अणु है तो इसमें इधर से इधर से इधर से ऐसे लगेगा, तो ये वाला जो क्या हो जाएगा, इधर नीचे वाला खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर वाला कहेगा कि ना, हम ना जाएंगे नीचे, ठीक है। तो जब ये खींच रहा है तो ठीक है, ये खींच रहा है तो इसका जो खिंचाव बन रहा है वो नीचे की तरफ, ऊपर के जो अणु का जो खिंचाव बन रहा है वो नीचे की ओर, ठीक है। तो यहां पर एक तनाव की स्थिति में बन जाएगा, मतलब हल्का टाइट होगा, तनाव मतलब हल्का टाइट होगा, ठीक है। जो आपको टाइट होने के बाद एक पतला, ठीक है, लेयर दिखाई पड़ेगा मेरे भाई। क्या सुना आपने? पतला आपको लेयर, लचीला दिखाई पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो तनाव में हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। टेंशन माने तनाव, और सरफेस, सरफेस का हिंदी पृष्ठ, पृष्ठ तनाव। समझ में आ रहा है? ये पृष्ठ तनाव तनाव में हो गया, क्यों? नीचे की ओर खींचेगा तो ये तनाव में बन जाएगा, तनाव में बन जाएगा, ये पृष्ठ तनाव हो गया। और ये पृष्ठ तनाव के कारण, खिंचाव के कारण, जल के जो अणु हैं आपस में सिकुड़ना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? सिकुड़ना चाहते हैं। मतलब पृष्ठ तनाव अगर ज्यादा है तो खींचेगा ज्यादा तो सिकुड़ेगा, पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो एकदम खींचेगा तो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा? सिकुड़ेगा, सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और छोटा याद रखिएगा गोल चीज होता है, छोटा क्या होता है? गोल चीज होता है मेरे प्यारे।
जो गोल रहेगा तो वो छोटा है, ठीक है, गोल है तो वो छोटा है। तो वर्षा की बूंद या पानी की बूंद गोलाकार है, मतलब वो छोटा है। तो छोटा कौन करने वाला है? सिकोड़ने वाला कौन है? क्योंकि पृष्ठ तनाव ज्यादा है, पृष्ठ तनाव ज्यादा है, पृष्ठ तनाव ज्यादा है। पृष्ठ तनाव जब ज्यादा रहेगा ना तो सिकोड़ लेगा, सिकोड़ के छोटा बना देगा, छोटा बन जाएगा तो वो गोल बन जाएगा, और जब गोल बन जाएगा क्या हो जाएगा? गोल बन जाएगा। तो इसी से तो क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा की बूंद, पानी की बूंद गोलाकार होता है, क्यों मेरे भाई? पृष्ठ तनाव के कारण। वो तो सिकोड़ रहा है, ऐसा थोड़ी कि सिकोड़ने के कारण, सिकोड़ने के कारण ही होता है, लेकिन सिकोड़ क्यों रहा है, रीजन बताना है, तो पृष्ठ तनाव। समझ में आया? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा? गोल होगा, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा? गोल होगा। अब देखिए यार, अब समझो बात को, एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कब? पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कब और पृष्ठ तनाव घटेगा कब? और अगर पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो एकदम टाइट करेगा, और जब टाइट होगा ना तो ये आपको झिल्लीदार रूप में दिखाई पड़ जाएगा। अभी तुरंत आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा, एक एक चीज क्लियर करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए साइंस बहुत मजेदार है, साइंस जो चैप्टर है बहुत मजेदार है, ठीक है। आप साइंस पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर तो बड़ा मजेदार है। चलिए, तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कब? मैंने क्या कहा? पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कब? तो पृष्ठ तनाव बढ़ने का कारण है कि जब किसी भी द्रव को आप ठंडा करिए, क्या करिए? ठंडा। जब द्रव को आप ठंडा करेंगे, देखिए सारा ठंडा करेंगे, ज्यादा होगा, सिकुड़ेगा, छोटा होगा, गोल होगा। देखिए सारा चीज ठंडा, ज्यादा, सिकुड़ेगा, यानी छोटा होगा और गोल होगा, गोल वाला आप समझ ही गए। तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कब, ज्यादा कब होगा? तो ज्यादा से ज्यादा तो ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा। अब एक बात बताइए, आप चाय पिए होंगे, चाय पीते होंगे, तो जब चाय ठंडा होता है तो उसके ऊपर में देखोगे मेरे भाई, मेरे प्यारे, तो एक परत दिखाई पड़ेगा, लचीला होगा, ठीक है, लेकिन हल्का टाइट, हल्का टाइट। यानी ठंडा जब हुआ ना तो पृष्ठ तनाव ज्यादा लगा, ठंडा हुआ ना तो पृष्ठ तनाव ज्यादा लगा, और जब पृष्ठ तनाव ज्यादा लगा ना मेरे भाई तो सिकोड़ दिया, और जब इसको ज्यादा खींचने लगा तो एकदम हल्का टाइट दिखाई देने लगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव ज्यादा लगा तो टाइट दिखाई देने लगा, ठीक है। यहां पर आप सुई या ब्लेड, ठीक है, सुई या ब्लेड को अगर आप यहां पे रखेंगे तो वो तैर जाएगा। क्या हो जाएगा? तैर जाएगा। अब तैरने वाला कंफ्यूजन होगा, समझिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी उत्प्लावन बल लगता है, वहां भी तैरता है, यहां भी तैर रहा है, तो मेरे भाई क्या उत्प्लावन बल लग रहा है? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे प्यारे, यहां पर तैरने का वजह जो है वो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव है, एक लेयर बन गया पतला सा, यहां पर आप रख दीजिएगा ना ब्लेड को, है ना, ब्लेड पतला सा, तो एकदम आराम से रखिएगा तो वो क्या तैरने लगेगा, इतना पतला लेयर बन जाता है, हल्का टाइट, लचीला भी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर तैर क्यों रहा है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों तैर रहा है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव और आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो में कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत वहां पे लगेगा बड़ा बड़ा, जैसे हम तैर रहे हैं, कोई भारी चीज तैर रहा है, बड़ा बड़ा नाव तैर रहा है, ठीक है, वो जब तैरता है तो वहां पर आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी उत्प्लावन बल लगता है, तो अलग चैप्टर है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे आपका आर्किमिडीज सिद्धांत, लेकिन यहां पर क्यों तैर रहा है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर हुआ ये चीज? दिमाग में चमका, दिमाग में गया, घुसा? चलिए, और ये कब बढ़ेगा? जब ये ठंडा होगा। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, चाय वाला तो देख लिए, दूध को गर्म कीजिए और ऊपर देखिए लेयर बन जाएगा ठंडा होने के बाद, छाली जिसको बोलते हैं, तो छाली कहीं कहीं आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा यार, कहीं पर क्लियर बनता सब जगह लेयर है, लेकिन कहीं पर क्लियर दिख जाता है, कहीं पर क्लियर नहीं दिखता है। जैसे छाली वाला में क्लियर, छाली निकालिए एकदम मारिए, ठीक है। तो ये चीज है, लेयर बनता है,
ठीक है, ऊपर पृष्ठ जो है सबसे ऊपरी सतह तनाव में हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है? तनाव में हो जाता है, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। एकदम समझ में आया होगा मेरे भाई। अब देखो ये बढ़ेगा क्यों ठंडा, अब इसका उल्टा समझ सकते हो, ठीक है, उल्टा भी समझ सकते हो। अब एक बात बताओ, देखो ठंडा होगा, सिकुड़ेगा, तैरेगा। एक और चीज समझो कि कम से कम घेरने की प्रवृत्ति होती, गोल होगा यानी कम से कम आकृति घेरने की प्रवृत्ति यानी छोटा होगा, यही प्रवृत्ति को हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। पृष्ठ तनाव, ठीक है, किसी भी द्रव को, ठीक है, कम से कम आकृति घेरने की प्रवृत्ति, कम होगा तभी ना गोल होगा, कम से कम आकृति घेरने की प्रवृत्ति होता है, गुण होता है, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जैसे देखिए मेरा बाल है, बाल तो बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है। लड़की लोग के बाल देखोगे ना भयंकर बड़ा बड़ा रहता है जब वो नहाती है, ठीक है, और बाल उनका भींग जाता है, तो बाल उनको भींग गया तो उनको पृष्ठ तनाव मालूम है या नहीं, ठीक है, लेकिन ठीक है वो करती क्या है वो समझिए। जब बाल उनका भींग जाता है तो बाल चिपक जाता है। चिपकता काहे है? क्योंकि बाल कम से कम आकृति घेरना चाहता है, एकदम गोलाकार, मतलब कम से कम आकृति, कम से कम क्षेत्रफल, कम से कम क्षेत्रफल, सिकुड़ कम क्षेत्रफल। आप मोटे तौर पर यह भी समझे, कम क्षेत्रफल घेरना चाहता है, कम क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट, कम क्षेत्रफल। तो जब कम क्षेत्रफल, तो इतना मनी बाल है तो इतनी हो जाएगा, सिकोड़ देगा, तो सिकोड़ जाएगा ना, तो उसको दम जो सप दम मारती है और साफ करती है, ठीक है, वो तौलिया वगैरह से, ठीक है, ऐसे लंबा बाल करके देहात में देखो होंगे, चलिए ठीक है समझ रहे होंगे। तो क्या करती है, पानी को वो सुखाती है। और वो अमीर घर वाले जो होते हैं वो तो एक बाल सुखाने वाला पता नहीं मशीन क्या रखते हैं, मारते हैं तो ऐसे साफ हो जाता है। मतलब प्रयास क्या है उनका, पानी को हटाना। पानी हटेगा तो बाल फ्रेश होगा, उसके बाद ना ऐसे दम लहराएगी, है ना बाल। तो बाल जब तक भींगा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि पानी है, तो पानी कम से कम क्षेत्रफल घेरना चाहता है, उसका ये गुण है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। तो वो सिकुड़ना चाहता है, लेकिन बाल को आप लहराना चाहते हैं, बाल को एकदम लहराना मतलब फैलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो पानी है, तो पानी को हटाएंगे आप, ठीक है। आप जो ब्रश है, ठीक है, पेंट करने वाला ब्रश जो, ठीक है, तो ब्रश भी होता है, जब उसे पानी में भिगा देंगे तो उसका जो ब्रश होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपस में चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। जो उसमें पेंट करने वाला जो होता है ना, वो क्या होता है, जो चिपक जाता है आपस में, क्या होता है, वो चिपक जाता है, समझ रहे हैं। तो वो क्यों चिपक रहा है, जब पानी में भिंगाए तो कम से कम क्षेत्रफल, तो उसको क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे ये चीज। तो बाल क्यों चिपक गया ये समझ गए, कम से कम क्षेत्रफल, ठीक है, ये चीज समझ गए। और ये क्यों नहीं डूबा इसमें, पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि तनाव में आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। ठंडा होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ा, जैसे दूध वाला छाली में पड़ जाता है, चाय वाला में, ठीक है, कहीं कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हर जगह पृष्ठ तनाव लगता है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ससंजक बल के कारण एक दूसरे में खींचता है और असंजक बल एक दूसरे में चिपकता है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव ये समझ गए आप, ठीक है। चलिए अब और आगे और समझते हैं, अभी पृष्ठ तनाव खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ठंडा हो गया मेरे भाई, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ गया। उल्टा सोचो कि अगर गर्म होगा तो क्या होगा, अब आएगा मजा। अब देखो गर्म, ठीक है, गर्म चलो भैया, गर्म जब ठंडा कर रहे थे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जा रहा था, मतलब एकदम पकड़ना चाह रहा था, टाइट करना चाह रहा था। लेकिन जब गर्म होगा तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा, यानी ढिल्ला हो जाएगा, एकदम ढिल्ला। जाओ, द्रव को छोड़ देगा, जाओ घूम के आओ, जाओ जाओ घूम के आओ, ऐस करके आओ, जाओ। तो ये गर्म हो गया है तो उसको ऐस करने के लिए छोड़ देगा, जाओ, गर्म हो गया है, ये गर्म हो गया। तो अब ये जो होगा, ठीक है, यहां पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, गर्म होगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा, मतलब टाइट नहीं होगा। ऊपरी सतह जो टाइट हो रहा था वो कम टाइट होगा, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा उठाइए मेरे भाई, फायदा उठाना है हर चीज का। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो देखिए, जब आप खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खाना, जैसे कि आप समोसा खा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी, है ना, गर्म चीज आप खा रहे हैं, तो अब जब गर्म चीज खा रहे हैं, ठीक है, तो गर्म है
यानी गर्म अगर है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। और जब पृष्ठ तनाव मतलब जो मान लेते हैं आप दूध पी रहे हैं, ठीक है, गर्म, तो देखिए गर्म दूध ज्यादा अच्छा लगेगा पीने में, स्वादिष्ट लगता है। कोई भी चीज कहता है यार खाना ठंडा हो गया यार गर्म करो, तो जब वो खाओगे, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव उसका कम गया है, मतलब पकड़ने का शक्ति कम गया है, मतलब उसको ढीला कर दिया, मतलब छोड़ दिया है वो, तो छोड़ दिया तो फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। डिटेल समझिए, अच्छे से समझिए, फैल जाएगा तो जीभ के सभी भाग में फैल जाएगा, और जीभ के सभी भाग में फैलेगा तभी ना स्वाद, क्योंकि जीभ में अलग अलग भाग में अलग अलग तरह का स्वाद है, सब जगह फैलेगा तभी ना मजा आएगा खाने में, एकदम चाव से खाइएगा, मजा आ जाएगा। तो क्यों स्वादिष्ट लगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम गया, और पृष्ठ तनाव कम गया तो वो पूरा फैल गया, क्योंकि जब पृष्ठ तनाव अधिक रहेगा ना पकड़ के रखेगा, पकड़ के नहीं रख पा रहा है, जो आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो आप लिक्विड ले रहे हैं वो पूरा फैल गया, ठीक है, वो पूरा फैल गया तो जीभ के सभी भागों में फैल गया, तो आपको स्वादिष्ट खाने में लगा, मजा आ गया। तो गर्म सूप वगैरह पीते हैं, ठीक है, वो आपको मजा आ जाएगा पीने में, ठीक है, क्योंकि सभी भाग में फैल जाएगा। तो गर्म के कारण क्या हो रहा है, गर्म के कारण क्या हो जा रहा है, पृष्ठ तनाव क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है, पृष्ठ तनाव कम जा रहा है तो पूरा फैल जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल यहां पर कम नहीं, यहां ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल होगा, यहां ज्यादा क्षेत्रफल होगा, यहां पर क्षेत्रफल कम से कम करेगा, कम से कम, लेकिन यहां क्षेत्रफल इसका ज्यादा होगा, ठीक है, पूरी फैल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा, ज्यादा क्षेत्रफल तो आप खाएंगे तो आपको स्वादिष्ट लगेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट समझिएगा, कपड़ा आप साफ किए होंगे, ये कपड़ा जो गंदा है वो क्यों साफ हुआ है? क्यों साफ हुआ? आप कपड़ा में यानी पानी में आप क्या मिला रहे हैं, सर्फ मिला रहे हैं या साबुन से साफ करते हैं, तो सर्फ क्यों मिलाएं भैया? सर्फ मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव कम गया, पृष्ठ तनाव कम गया मतलब उसको पकड़ के नहीं रखेगा, फैलेगा, फैलेगा, वो फैलेगा तो हमारा कपड़ा में जो छोटा छोटा छिद्र दिखाई पड़ रहा है वो जब पूरा फैल गया पनिया, जब पनिया फैल गया तो सब छिद्रवा में जाके घुस जाएगा, समझ में आया? जब सब छिद्र में घुस जाएगा और दम अंदर में जाके घुस जाएगा और वैसे ऐसे करके आप पटकिएगा तो उसमें से दम निकलेगा पनिया, फिर तो मैलिया लेके निकल जाएगा, मतलब पृष्ठ तनाव कमेगा तो वो जो पानी है वो एकदम मैल की गहराई तक चल जाएगा, जहां तक मैल घुसा हुआ है मेरा कपड़ा में उसको गहराई से निकाल के लेके चला आएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? हम गर्म की बात किए हैं, देहात में आप सुने होंगे, ठीक है, ज्यादातर लोग तो गंदा हो जाता है तो गर्म पानी में कपड़ा साफ करता है, गरीब आदमी, हाँ, पढ़ा लिखा रहे या ना रहे लेकिन उसको समझ में आता है कि गर्म करने से जल्दी साफ होगा, क्योंकि आप गर्म कर रहे हैं पानी को तो पृष्ठ तनाव कम रहा है, उतना ब्रांडेड वाला सर्फ कहां से लाएगा गरीब आदमी, तो वो डायरेक्ट गर्म करता है पानी, तो जब गर्म कर देता है पानी को तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम गया। जब पृष्ठ तनाव कम गया तब पनिया जो है सब मैलिया में कपड़वा के जो छिद्र उसमें घुस जाएगा, और घुस जाएगा वैसे ऐसे पटकिएगा तो निकल जाएगा। तो यानी ज्यादा आपका कपड़ा गंदा है तो आप सर्फ मिलाइए ही मिलाइए मेरे भाई, आप पानी को भी क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। गर्म करने से क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम जाएगा और गहराई तक चला जाएगा मैल, और आसानी से आपका कपड़ा साफ हो जाएगा, एकदम चकाचक पहन के एकदम घूमते रहिए, ऐश करते रहिए। चलिए, ये गर्म का फायदा उठा लिए, ठंडा का भी फायदा उठा लिए, छाली वाली मार लिए हैं, ठीक है, दूध खा रहे हैं तो छाली, तो चलिए ठंडा का भी मजा ले लिए और गर्म का ही मजा ले लिए, मजा ले लिए ना, आगे और मजा लीजिए। अब इसको हम छेड़छाड़ करेंगे थोड़ा, देखिए पृष्ठ तनाव को अब छेड़छाड़ करिए, ये तो गर्म है ठंडा है तो ऑटोमेटिक हो गया, अब छेड़छाड़ कैसे करेंगे, जबरदस्ती कमाएंगे। देखिए पानी का सतह है, समुद्र है, तालाब है, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरे भाई, तालाब है मान लेते हैं, तो यहां पर जो मच्छर का लार्वा है वो तैरते रहता है, क्योंकि हल्का लेयर है, मैंने बोला डूबेगा नहीं ठंडा, इसके पहले मैंने बताया रीजन क्यों क्यों लेयर बनता है, ये भी मैंने बताया, सब कुछ बताया, एक एक चीज बताया। तो ये हल्का लेयर है, लचीला है,
मतलब ऐसा नहीं कि आप इसमें जाकर सो जाइएगा तो नहीं गिरिएगा, डूब जाइएगा। मैंने पहले ही बोला, भारी चीज के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत आएगा, उत्प्लावन बल आएगा, लेकिन छोटा हल्का चीज के लिए कौन आएगा? पृष्ठ तनाव आएगा। कोई भी चीज तैर रहा है तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव कारण। तो मच्छर का जो लार्वा वो तैर रहा है, लेकिन अब हम छेड़छाड़ करेंगे पृष्ठ तनाव से। क्या करेंगे कि ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि ये लेयरवे टूट जाए। जब लेयरवे टूट जाएगा भैया, तो जहां पर ये ऐश कर रहा था, इसका लार्वा, जो लार्वा था ऐश कर रहा था, वो पनिया में डूब के मर जाएगा। तो हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, हम लोग किरोसिन तेल है ना, मिलाते हैं और किरोसिन तेल इसमें डालते हैं, तो इसका पृष्ठ तनाव जो है ना कम जाता है, पृष्ठ तनाव कम जाता है। और जब पृष्ठ तनाव कमेगा तो लेयरवा ही बनवे नहीं करेगा एकदम, तो इसमें क्या होगा? लेयरवा नहीं बनेगा तो ये डूब जाएगा और डूब के मर जाएगा। तो समझ रहे हैं पृष्ठ तनाव का मजा ले लिए, समझ में आया पृष्ठ तनाव? अब देखो यार, अब इसमें एक चीज और आपको समझाते हैं, केशिकत्व। क्या? केशिकत्व, ठीक है। तो चलिए इतना आपको समझ में आया, ठीक है। केशिकत्व समझिए, एक बार जल्दी से रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद केशिकत्व समझाएंगे, इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट। पृष्ठ तनाव सिंपल, किसी भी जल का ऊपरी सतह तनाव में रहता है, उसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ससंजक बल के कारण, ठीक है। पृष्ठ तनाव जब ठंडा रहेगा उसका भी मजा लेंगे, सिकुड़ जाएगा, छोटा कम से कम क्षेत्रफल आकृति, ठीक है, गोल होता है, बाल वगैरह भींग जाता है, तो लड़की लोग ऐसे सपासप मार के साफ करती है, क्योंकि वो कम से कम क्षेत्रफल घेरना चाहता है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए, ठीक है, जो पानी है, ठीक है, वो कम से कम क्षेत्रफल घेरता है, तो पानी को वो हटाना चाहती है, उसके लिए वो साफ करती है। ज्यादा है, ठीक है, गोल है अगर, तो किसके कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण है। छोटा है, सिकुड़ जाएगा। जब वो गर्म हो जाएगा तो गर्म का ही फायदा उठाइए, ठीक है। गर्म चीज खाइएगा, गर्म सूप, ठीक है, पीजिएगा, आपको स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से वो फैल जाता है। गर्म करके कपड़ा साफ करिए, गर्म पानी में कपड़ा साफ करिए, आसानी से साफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है? चलिए, तो गर्म ठंडा, ये चीज समझ गए आप, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं किसको? केशिकत्व के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर। आगे हम लोग समझते हैं केशिकत्व, केश नली, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो केशिकत्व कहते किसको है यार? सबसे पहले हम डिफिनेशन की ही बात करेंगे, आपको तभी समझ में आएगा। केशिकत्व, उसके पहले समझिए केश नली। केशिकत्व समझने से पहले केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब। देखिए, एक खोखली नली, खोखली ऐसे मान लेते हैं, ये खोखला नली है, लेकिन इसका त्रिज्या एक समान, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं यार कि ऐसा हो कुछ, ठीक है, ये भी खोखला है लेकिन यहां पर कुछ और, यहां पर आप करोगे तो कुछ और। त्रिज्या एक समान होनी चाहिए और खोखली नली होनी चाहिए, और त्रिज्या बहुत कम होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या एक समान हो और बहुत कम हो, एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम हो और एक समान हो, तो वैसे नली को हम लोग बोलते हैं केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब, चलिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब केश नली में, अब देखिए केशिका तो समझिए, जब केश नली में जल ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है, इस क्रिया को, इस एक्शन को हम लोग केशिकत्व बोलते हैं, कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी, ठीक है। चलिए, तो कैपिलरिटी समझ गए, अब जरा मजा लेते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए, एक बर्तन में मैंने जल लिया है, एक बर्तन में मैंने पारा लिया है, ठीक है। अब देखिए, जो केश नली है इसमें ऊपर चढ़ता है, केश नली में जल ऊपर चढ़ता है। केश नली में जल क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। इसको समझते हैं। देखिए, कितना ऊंचाई तक ऊपर जाएगा? आखिर भैया कितना, कुछ ऊंचाई जाने का भी सीमित है ना। ऊपर ऐसा नहीं है कि आप किसी बर्तन में, ठीक है, आप रख दिए पतला केश नली को और बहुत लंबा ले लिए, एकदम ऊपर चढ़ ही जाएगा। तो किस ऊंचाई तक जाएगा? ये देखिए, फार्मूला मैंने लिखा है, 2t cos थीटा, r dg, r त्रिज्या, d डेंसिटी घनत्व, और जी आपका गुरुत्व त्वरण, ठीक है। तो आपका समझ गए, 2 समझिए रहे हैं, ठीक है, t माने टेंशन फोर्स, पृष्ठ तनाव, और cos थीटा। अब समझिए, मजा आएगा। देखिए, नीचवा में अगर ज्यादा रहेगा तो इसको कम कर देगा, तो इन नीचवा में कम रहना चाहिए, मतलब r d और g ये कम लगना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब त्रिज्या कम होना चाहिए, तो ज्यादा ऊपर जाएगा। ये ऊंचाई है, ज्यादा ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे? ये कम रहना चाहिए, r भी कम, d भी कम, g भी कम, तो एकदम पतला होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पतला। क्या होना चाहिए?
कुछ ऐसा एकदम पतला, तो ऊपर ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा चढ़ेगा, ऊंचा। अब पृष्ठ तनाव ज्यादा होना चाहिए, ऊपरे वाला ज्यादा और नीचे वाला कम, तब ये ज्यादा ऊंचा जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो टी यानी पृष्ठ तनाव ज्यादा रहेगा, कॉस थीटा। देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, जल का यानी थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो ये ऊपर, मान लेते हैं, देखिए ये यहां तक जल है, किसी बर्तन में जल का सतह है, और ये आपका केस नली है, तो केस नली में ये जो सतह आया है ऊपर, ठीक है, ये धंसा हुआ रहेगा यानी अवतल रहेगा, लेकिन ये क्यों ऊपर दिखाई पड़ रहा है, यहां तक है, यहां तक, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 आया है, और जब यहां 1 आया है तो ऊंचाई इसका अधिक होगा, ठीक है, इस कारण ये ऊपर। यहां पर देखिए क्या होता है, थीटा बराबर 135 डिग्री, तो cos 135 का अगर बात करें तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस के कारण ये सतह से नीचे ही रहेगा, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, जो उसका ऊपरी सतह होगा ये केस नली का, ठीक है, वो उठा हुआ रहेगा यानी उत्तल होगा। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, कि ये सतह से नीचे, ठीक है, धंसा हुआ उठेगा ही नहीं, ठीक है, और यहां पर ये सतह से ऊपर दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ गए, यानी पारा में जो है ये केस नली का ऊपरी सतह उठा हुआ रहता है यानी उत्तल रहता है, यहां से क्वेश्चन एकदम पूछता है, याद रखिएगा। और जल का जो है, जब केस नली को किसी जल में किसी बर्तन में जिसमें जल है उसमें डुबाया जाता है, तो इसका जो ऊपरी सतह होगा केस नली का, वो धंसा हुआ रहेगा यानी मेरे प्यारे, यानी अवतल रहेगा। समझ गए। अब देखिए केस नली का हम लोग समझते हैं, जैसे कि आप घर में, आपके घर में लालटेन होगा, आप तो लाइन का जमाना है, ठीक है, सबके घर में बिजली चला गया होगा, ठीक है। तो अब जब आप लालटेन जलाते हैं तो उसमें जो बत्ती होता है, ठीक है, वो केशिकत्व, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब वो है ना, कैपिलरी ट्यूब के काम करते हैं, मतलब केस नली का काम करते हैं। तो वो तेल तो नीचे है और ऊपर जल रहा है, तो वो किस कारण से जा रहा है, ठीक है, तो वो उसमें छोटे छोटे छिद्र, कैपिलरी ट्यूब है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस कारण से वो लालटेन जलता है। यानी कहने का मतलब है कि लालटेन का जो बत्ती है उसमें तेल ऊपर तक चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, तो यही आपका केशिकत्व के कारण, यानी केस नली उसमें होता है, ठीक है, केशिकत्व यानी कैपिलरिटी के कारण, ठीक है, तो समझ गए। अब और समझिए थोड़ा, जैसे कि आप मान लेते हैं कि गांव में गए होंगे तो लोग खेत की जुताई कर देते हैं, ठीक है, जब खेत को जोत दिया जाता है, देखिए मिट्टी है उसमें छिद्र है, तो कैपिलरी ट्यूब के कारण कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब का काम कर रहा है। लेकिन भैया जब कैपिलरी ट्यूब का काम कर रहा है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, यहां पर सूरज की रोशनी पड़ा तो ये सूख गया, समझिएगा, सूख गया, फिर कह रहा है अरे भाई चलो चलो ऊपर वाला सूख गया, फिर जाएगा। तो किसान क्या करता है, ये आ करके जोत देता है, मतलब ये केस नलिये को तोड़ देता है, न केस नली रहेगा ना नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो केस नली को तोड़ देता है यानी जोत देता है, ठीक है, इस कारण से पानी ऊपर नहीं आता है, ठीक है, तो केस नली को तोड़ता है यानी पानी जो ऊपर चढ़ रहा था किसके कारण, तो केस नली के कारण चढ़ रहा था, अब पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा और उसका खेत भींगा नहीं रहेगा, गीला नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये कैपिलरी ट्यूब को तोड़ देता है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, केशिकत्व और केस नली यानी कैपिलरी ट्यूब के बारे में और कैपिलरिटी के बारे में, ठीक है। ऊंचाई होता है 2t cos थीटा r d g r, ठीक है, ये आपका डेंसिटी कम होना चाहिए, r त्रिज्या कम होना चाहिए, g आपका गुरुत्वीय कम होना चाहिए, ठीक है। और आप t समझ गए, cos थीटा समझ गए, ऊपर होता है, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पृष्ठ तनाव और केशिका तो मैंने आपको दोनों समझाया और एक एक चीज मैंने क्लियर किया। आप कमेंट करो यार, एक एक चीज मैंने आपको बताया और अच्छे से समझाया, समझ में आया। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है, एकदम फिजिक्स पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, ठीक है, और लोग को भी शेयर करते रहिए, ठीक है, और खुश रहिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है।